चर्चंदा रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवानों, आज फिर हम अपनी हदायत के लिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सीखेंगे। खुदा का कलाम हमें रोज सिखाता है और इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आए हम मेरे साथ निकालेगा न्यू अहदनामा और नया अहदनामा मत्ती रसूल का इंजील बयान, उसका 7वां बाब और उसकी 14 आयत मुबारका को देखते हैं पहले। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचता है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। आमीन। मेरे अजीज नौजवानों, ये बात हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कह रहे हैं कि खुदा का पाक कलाम बयान करता है जो रास्ता जिंदगी देता है, जो रास्ता जिंदगी दे सकता है, वो रास्ता क्या है? सुकड़ा है, तंग है। वो रास्ता तंग और सुकड़ा क्यों है? मेरे अजीज नौजवानों, जो रास्ता तंग और सुकड़ा है उसी में जिंदगी है, उसमें जिंदगी है, इसीलिए वो सुकड़ा है। हम उस जिंदगी को पाने के लिए पहले अपने आप को खाली करना पड़ेगा। जो भरा हुआ होगा, जो रास्ता सुकड़ा है वो तंग है, उससे गुजरना मुश्किल है, लेकिन उसी में जिंदगी है। और वो जिंदगी पाने के लिए हमें पहले खुद को खाली करना होगा, थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। और स्मार्ट होने के लिए अंदर से वो सारी चीजें निकालनी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे किसी डाइट पे कंट्रोल करके इंसान अपने मोटापे को कंट्रोल करता है, वैसे ही अपनी जिंदगी में बदी को कंट्रोल करके आप वो स्मार्ट इंसान बन जाएंगे जो खुदा की उस रास्ते को, वो हमेशा की जिंदगी को, वो उस दरवाजे से दाखिल होकर उस जिंदगी को पा सकेगा। मेरे अजीज नौजवानों, जिस तरह हम डाइट करके वजन को लूज करते हैं और उस दरवाजे से दाखिल होते हैं, इसी तरह हम अपनी जिंदगी में बदी से, गुनाह से, बिदतों से, बुराइयों से, बुग़्ज़ से, गुस्से से, इन तमाम चीजों पर कंट्रोल करके, इन चीजों को अपने अंदर से निकाल के फिर ही हम उस दरवाजे से दाखिल हो सकेंगे। जब उस दरवाजे से दाखिल होंगे तो आसानी से दाखिल हुआ जा सकेगा। ऐसा नहीं कि हमें फिर तंगी होगी, हम उस दरवाजे से दाखिल होकर फिर हमेशा की जिंदगी को पा सकेंगे। बेशक आप सोच रहे होंगे कि उस रास्ते पे चलने वाले तो बहुत कम हैं, उस दरवाजे से दाखिल होने वाले तो बहुत कम हैं, लेकिन होना मुश्किल नहीं है, इसको करना मुश्किल नहीं है, इसको करना आसान है। बस अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि वो रास्ता जो कशीदा है, जो खुला हुआ है, उससे तो भी सभी दाखिल हो सकते हैं, उससे तो सभी आगे निकल सकते हैं, लेकिन उसमें जितना रश है, जितनी वहां पर गहमा गहमी नजर आ रही है, वो रास्ता उतना ही, वो रास्ता हमेशा की जिंदगी का रास्ता नहीं है जहां पर इतनी गहमा गहमी है, जहां पर इतनी आपको नजर आ रहा है कि लोग सारे उस तरफ ही भागे जा रहे हैं। वो दुनिया की ख्वाहिशों में है, वो बिदतों में है, वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, खुदा की तरफ भी चल रहे हैं और अपनी ख्वाहिशें भी बनाए जा रहे हैं, अपनी चीजों में भी मगन है। वो खुदा के साथ भी है और इधर के भी उधर के भी, वो दो मालिकों की मानद है। तो मेरे अजीज नौजवानों, अगर आपको लग रहा है जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ वो वहां पर कम लोग हैं, तो यहाँ यकीन जाने वो जिंदगी का रास्ता है। नूह के टाइम पे देख लें, कश्ती में कितने लोग सवार थे, कितने लोगों को खुदा के बारे में बताया गया था, कितने लोग उस दरवाजे से गुजरे और कितने लोग बच पाए। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब हम एलिया को देखते हैं, कितने लोग बाल की पूजा करने के लिए खड़े हो गए, ललकारना शुरू हो गया कि उनके बाल का जो है वो जलाल ज़ाहिर होगा, उनका बाल वहां पे आग नजल कर देगा। ऐसा हुआ नहीं। हालांकि बाल के लिए इतने लोग थे, इतनी फौज थी उसकी परस्तिश करने के लिए, उसको पूजने के लिए, और यहोवा पाक खुदा को पुकारने वाले कितने लोग थे? सिर्फ एक एलिया। तो खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ, खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ ऐसा कि वहां पर देखने वाले हैरान रह गए कि क्या है इसका खुदा, कैसा है इसका खुदा। तो यहोवा पाक खुदा आपको बरकत पर बरकत देता है। फिर जब आप उसके रास्ते पर चलते हैं, ये रास्ता तंग जरूर नजर आ रहा होगा, आप अपने आप को अकेले जरूर समझ रहे होंगे, लेकिन यकीन जाने ये जिंदगी का रास्ता है। चर्चंदा रोड तमाम नौजवानों, याद रखिए, आज जो रास्ते में आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं कि यहाँ पर मैं अकेला हो गया हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ और नजर नहीं आ रहा, मैं तो इस रास्ते पे अकेला ही जा रहा हूँ, तो यकीन जाने कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। खुदावंद आपके साथ है,
खुदा आपको सरबुलंदी सरफराजी देने वाला है। वही यहोवा पाक खुदा आपके वसीले से बहुत सी जिंदगियों को बदलने वाला है। आपकी गवाही बहुत सी जिंदगियों के लिए बरकत का बाइस ठहरने वाली है। आपकी गवाही जिंदगियों में तब्दीलियां लाने वाली है। ईमान रखें, क्योंकि ये रास्ता आप अपने लिए नहीं बल्कि नस्लों, कौमों, कबीलों के लिए तैयार कर रहे हैं। तो बेशक आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।